Hello guys, welcome you all in my YouTube channel in English Confluence. This is Mr. CL Gautam with you. Guys, today I am going to discuss a few important figures of speech, and these are very important for all candidates and for other viewpoint of exams. So without wasting time, come to the point. Let's start. So first, simile. Simile is a figure of speech in which two different objects, things are compared together. At least one quality should be same in both. Just as, such as, like, similarly are used to show comparison. इसमें गाइज स्टूडेंट्स, इसमें जो सिमिली होती है, इसमें दो डिफरेंट असमान ऑब्जेक्ट या थिंग्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है और दोनों में कम से कम एक क्वालिटी जो है मिलती जुलती हो। और सिमिली में जो है एज, जस्ट एज, सच एज, लाइक, सिमिलरली, इन सब का प्रयोग करके सिमिली बनाया जाता है, एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, लाइफ इज लाइक ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट। जीवन चॉकलेट की बॉक्स की तरह है, इसमें लाइक का इस्तेमाल किया है। सेकंड, शी इज लाइक अ रोज। वह गुलाब की तरह है। ही इज एज ब्लाइंड एज बैट। वह उतना अंधा है जितना कि चमगादड़। यहाँ एज का इस्तेमाल किया हुआ है कंपेयर करने के लिए। एज ब्रेव एज ए लॉयन। उतना बहादुर जितना कि शेर। वैन पेल एज लेट विंटर्स मून। उसका फेस फीला कलरलेस है जैसे कि विंटर्स का मून। एज लगा हुआ है इसमें, फेस को विंटर्स के मून के साथ कंपेयर किया गया है। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। उसका फेस एसन उसी तरह हो गया है जैसे कॉप्स, डेड बॉडी। सेवंथ, सीम्स एज बिग एज डूम्स। उन बच्चों जो ये सेकंड पोएम्स लिए हुआ है, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम, स्लम बच्चों की ज़िंदगी कहीं नर्क से बेहतर नहीं है। स्पेकल्स लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन। जो स्लम चिल्ड्रेंस चश्मे पहने हुए हैं, वे जो है पत्थर पर पड़े हुए बोतल के टुकड़े की तरह दिख रहे हैं। अब गाइस चलते हैं नेक्स्ट वन, मेटाफर। डेफिनेशन, मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली और हिडन कंपैरिजन। द लाइकनेस इज एम्बॉडीड इन अ सिंगल वर्ड। हियर द टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिफाइड एज वन विदाउट यूजिंग एज सो लाइक। तो गाइस इसको जो मेटाफर है, इसको छिपी हुई सिमिली भी कहते हैं। इसमें एज सो लाइक का प्रयोग नहीं होता है और इसमें दोनों की समानता एक मान ली जाती है। इसमें लिखा है टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिफाई वन। दो जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके जो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट हैं, उनकी दोनों की क्वालिटी एक मान ली जाती है। फॉर एग्जांपल, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो कालिदास इंडिया के शेक्सपियर कहे जाते हैं। लव इज बैटल फील्ड। प्यार युद्ध का मैदान है। द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। ऊँट रेगिस्तान का जहाज है। ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली। वह परिवार का सितारा है। द लॉयन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। शेर जंगल का राजा है। स्क्वेरल्स गेम, सेकंड पोएम से। गिलहरी का गेम। रैट्स आई, चूहे की आँख। फादर्स नॉल डिजीज, फादर की गठिया बीमारी। फ्यूचर्स पेंटेड विद फॉग। फ्यूचर जो है उसका पेंटेड विद फॉग, फॉग से पेंटेड है। वेट ऑफ वेडिंग बैंड। माई लाइफ इज एन ओपन बुक। लाफ्टर इज द म्यूजिक ऑफ सोल। द वर्ल्ड इज अ स्टेज। कई जितने भी हैं सभी जो है इसमें सभी मेटाफर हैं। इसमें एज सो लाइक का प्रयोग नहीं किया गया। इसमें एक वस्तु को डायरेक्ट मान लिया गया है, दो वस्तुओं को एक क्वालिटी दे दी। जैसे यहाँ ऊपर है कैमल शिप। कैमल राजस्थान का जो है या रेगिस्तान का जहाज है। लास्ट वन देखिए, द वर्ल्ड इज स्टेज। संसार रंगमंच है। तो इसमें कंपेयर नहीं किया गया, सीधा संसार को रंगमंच मान लिया गया है। जब हम किसी चीज़ को डायरेक्ट मान लेते हैं तो वहाँ पर रूपक होता है या फिर मेटाफर होता है। मेटाफर की हिंदी रूपक अलंकार होता है।
लाफ्टर इज़ द म्यूजिक ऑफ सोल, जो हंसी है वह आत्मा की म्यूजिक होती है। थर्ड वन चलते हैं, थर्ड वन की तरफ। सो पर्सोनिफिकेशन, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पर्सोनिफिकेशन इज गिविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, abstract, here lifeless objects or abstract ideas are treated as they are living things। यहाँ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्स्ट्रैक्ट जो है, उसको हम लिविंग में पर्सोनिफाइड कर लेते हैं और उसको एज ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज हियर, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा है, जबकि प्यार एक ऑब्स्ट्रैक्ट है, इसको पर्सोनिफाइड किया गया है। लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, जबकि लव हैज़ बीन सीन एज ए लिविंग ह्यूमन बींग्स हु हैज़ नो एबिलिटी टू सी। यहाँ प्यार को इंसान के रूप में बताया गया है जिसके पास कोई एबिलिटी देखने की नहीं होती है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, एंग्जाइटी ये होता है ऑब्स्ट्रैक्ट, इसको पर्सोनिफाइड किया गया है। एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, चिंता उसके चेहरे पर बैठी है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे अच्छा टीचर होता है। एक्सपीरियंस क्या है, ऑब्स्ट्रैक्ट, इसको पर्सोनिफाइड किया गया है। जेलसी इज ग्रीन आइड मॉन्स्टर, जेलसी को पर्सोनिफाइड किया गया है। ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, सच्चाई मरते हुए इंसान के होठों पर बैठ जाती है। यहाँ ट्रूथ पर्सोनिफाइड किया गया है। आई एम पोएम ऑफ द अर्थ, यह 11th क्लास जो वॉइस ऑफ द रेन है उसमें से लिया गया है। मैं धरती का संगीत हूँ, यहाँ रेन को पर्सोनिफाइड किया गया है। द अर्थ कैन टीच अस, अर्थ यहाँ पर नॉन लिविंग है, इसको पर्सोनिफाइड किया गया है। ऑन जेनिफर्स टाइगर, टाइगर यहाँ पर जो है एनिमल है, उनको पर्सोनिफाइड कर किया गया है। ट्रीज रनिंग, ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्रीज को पर्सोनिफाइड किया गया है। द रेन रिप्लाइज टू द पोएट, रेन पोएट को रिप्लाई करती है, यहाँ रेन को पर्सोनिफाइड किया गया है। थंडर रोड इन इवनिंग स्काई, यहाँ थंडर को भी पर्सोनिफाइड किया गया है। लीव्स डांसिंग अक्रॉस द लॉन्स, यहाँ लीव्स आर डांसिंग, यहाँ लीव्स दैट हैज़ बीन आल्सो पर्सोनिफाइड, लीव्स को भी पर्सोनिफाइड किया गया। नाउ कम टू द फोर्थ, एलिट्रेशन। आई थिंक एवरीबडी नोज दिस definition। Alliteration is the repetition of a sound or a letter at the beginning of multiple words in series, use of same consonant at the beginning of each word, repetition of initial consonant। गाइस ये दिया हुआ है कि जब किसी कॉन्सोनेंट या लेटर जो यूज ऑफ सेम कॉन्सोनेंट एज बिगिनिंग ऑफ ईच वर्ड जो का फर्स्ट लेटर होता है जो सेम हो, जैसे इट साइलेंस साइलेंसेस, इसमें साइलेंस साइलेंसेस एस एस। टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, यहाँ टेरिबली टी, ट्रांजिएंट टी। स्टूड स्टिल स्माइल एस एस एस। माई मदर एम एम। फिंगर्स फ्लटरिंग एफ एफ। प्रेंसिंग प्राउड पी पी। हिज हर्ट हैंड एच एच एच। सडन स्ट्रेंजनेस एस एस। वार विद फायर, वार विद गैस डब्लू डब्लू। कूलिंग कवर्ड सी सी। तो गाइस जिसमें जो कॉन्सोनेंट है उसका रिपीटिशन हुआ है तो इसलिए एलिट्रेशन है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, कम टू द फिफ्थ वन, दैट इज हाइपरबोल, इसको एग्जैगरेशन भी कहते हैं। डेफिनेशन, इट इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच of exaggeration or overstatement in order to lay high emphasis on the statement. Here things are presented as greater or lesser, better or worse than that what they really। So इसमें गाइज जो हाइपरबोलिक होता है, हाइपरबोल में इसमें किसी भी चीज़ को उसके रियल सेंस से हट करके या तो उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बना दिया जाता है, या तो महान बना दिया जाता है, और लेसर या तो उसको छोटा बना दिया जाता है। बेटर या तो सबसे अच्छा बना दिया जाता है, या फिर वर्स सबसे बुरा मान लिया जाता है। दैन व्हाट दे रियली आर, उसकी जो रियल होती है, रियल सेंस से हट करके उसको बड़ा या छोटा कर दिया जाता है। किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देना। जैसे एग्जाम्पल देखिए,
द रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल फील्ड। युद्ध के मैदान में खूनों की नदियाँ बह गई। देखिए युद्ध का मैदान है, खूनों की नदियाँ बहना, अब देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा इसको एग्जेगरेट किया गया, हाइपरबोलिक डिस्क्रिप्शन है। सी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर, उसके रोने से आंसुओं का सागर भर जाता है। किसी के रोने से आंसू का सागर नहीं भर सकता, तो यह एग्जेगरेट किया हुआ है। द वेव्स रोज माउंटेन हाई, जो वेव्स हैं माउंटेन को ऊंचा उठा देती हैं। द मैन इन द केव हैड द स्ट्रेंथ ऑफ 1000 एलिफेंट, आदमी जो गुफा में है उसके पास हजारों हाथी की ताकत है। देखो इसको भी हाइपरबोलिक। वाई मैन इफ़ द रिवर्स वर ड्राई आई एम एबल टू फिल देम विद टीयर्स, क्यों मैन, अगर नदियाँ सूख जाती है तो मेरे अंदर एबिलिटी है, मैं उसे आंसुओं से भर दूंगा। कोई व्यक्ति अपने आंसुओं से कोई नदी नहीं भर सकता, तो इसमें जो है एग्जेगरेट किया गया है। सी लैमेंट्स द होल वर्ल्ड लैमेंट्स विद हर, वह रोती है उसके साथ पूरा संसार रोता है। गाइस जिसको भी एग्जेगरेट किया गया है, किसी एक के रोने से पूरा संसार नहीं रोता है। तो जब हम किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा देते हैं या ज़रूरत से बहुत छोटा कर देते हैं तो वहाँ हाइपरबोल होता है या एग्जेगरेशन। सिक्स्थ वन, ऑक्सीमोरन या कंट्रास्ट। डेफिनेशन की तरफ, इट इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू कंट्राडिक्टरी वर्ड्स और expressions are put together in a statement which are opposite in meaning and yet they are seemingly true and beautiful। ऑक्सीमोरन जो वह अलंकार, वह फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें टू कंट्राडिक्टरी वर्ड्स एक्सप्रेशन आर पुट टुगेदर, दो वर्ड्स एक साथ रखे जाते हैं, दोनों एक दूसरे से अपोजिट होते हैं मीनिंग में, फिर भी वह सेंटेंस देखने में बहुत सुंदर और खूबसूरत लगता है। टू कंट्राडिक्टरी वर्ड्स पुट टुगेदर, दो शब्द एक दूसरे के साथ रखे जाते हैं, दोनों मीनिंग में अपोजिट होते हैं। जैसे एग्जांपल्स, शी इज़ माई स्वीटेस्ट एनमी, देखिए इसमें स्वीटेस्ट एनमी, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर, वह मेरी प्यारी दुश्मन है। सेकंड वन, ही इज़ एन इनोसेंट क्रिमिनल, वह एक निर्दोष अपराधी है। देखिए कितना खूबसूरत शब्द सेंटेंस है, लेकिन इसमें इनोसेंट क्रिमिनल दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं। सम स्टूडेंट्स आर रेगुलरली इरेगुलर, कुछ बच्चे जो है रेगुलरली इरेगुलर हो रहे हैं, तो इसमें देखिए रेगुलरली इरेगुलर, कितना खूबसूरत सेंटेंस बना हुआ है। दिस इज एन ओपन सीक्रेट, यह खुला हुआ रहस्य, देखिए कितना शानदार सेंटेंस है, देखने में बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, लेकिन दोनों शब्द जो है एक दूसरे का अपोजिट है मीनिंग में। लाइफ इज बिटर स्वीट, जीवन कड़वा जो है मीठा होता है। आई हैव स्वीट पेन इन माई स्टमक, सभी देखो डॉक्टर के पास यही बोलते हैं, मेरे पेट में थोड़ा मधुर दर्द है। तो देखिए शब्द जो है स्वीट पेन एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन सेंटेंस पूरा खूबसूरत है। चलते हैं सेवंथ की तरफ, अपॉस्ट्रॉफी। राइट डेफिनेशन, इट इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच बाई विच पोएट एड्रेसेस अ डेड पर्सन और अ पर्सोनिफाइड आइडियाज और ऑब्जेक्ट। इसमें पोएट जो होता है किसी डेड पर्सन या किसी आइडिया को पर्सोनिफाइड करता है, ऑब्जेक्ट को, जो चीज़ उसके सामने नहीं होती उसको वह एड्रेस करता है। द अब्सेंट, द इनएनिमेट एंड द ऑब्स्ट्रैक्ट इज एड्रेस्ड, यहाँ पर इनएनिमेट ऑब्स्ट्रैक्ट को एड्रेस किया जाता है। एज इफ़ दे आर प्रेजेंट, ऐसा लगता है कि वह उसके सामने है, उसको एड्रेस करता है। लिविंग एंड कॉन्शियस, वह उसके सामने प्रेजेंट हो, लिविंग हो, कॉन्शियस हो। या फिर सेकंड डेफिनेशन देखिए, एड्रेसिंग समवन अब्सेंट, डेड और नॉन ह्यूमन एज इफ़ दैट पर्सन और थिंग्स वर प्रेजेंट, किसी भी डेड पर्सन या अब्सेंट पर्सन को एड्रेस करना जो उसके सामने ना हो और उसको सामने मानकर एड्रेस करना। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द पोएट सेज ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, दाई यहाँ योर होता है। ओ ग्रेव्स वेयर इज दाई विक्ट्री, ओ ग्रेव तुम्हारी विक्ट्री कहाँ है, तो यहाँ पर ग्रेव उसके सामने नहीं लेकिन उसको एड्रेस कर रहा है। ओ डेथ, वह डेथ उसके सामने नहीं लेकिन डेथ को कह रहा है, वो डेथ को एड्रेस कर रहा है, मौत को एड्रेस कर रहा है। देखिए एग्जाम्पल्स की तरफ, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, वह कुछ समय को याद कर रहा है, वो दुनिया, वो ज़िंदगी, वो टाइम, इस चीज़ को वो सामने नहीं लेकिन उसको एड्रेस कर रहा है। सेकंड, ओ सॉलिट्यूड वेयर आर दाई चार्म, ओ लोनलीनेस तुम्हारा चार्म किधर है, सॉलिट्यूड लोनलीनेस। ओ नेचर दाऊ आर माई गॉडेस, यहाँ पर वो नेचर को एड्रेस कर रहा है कि तुम मेरे गॉडेस हो। ब्लो विंड ब्लो, हवा चलो,
हवा जो है पोएट जो है हवा को जो है एयर को ब्लो करने के लिए कह रहा है। फिफ्थ वन बड़ा शानदार खूबसूरत सेंटेंस है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आप सभी ने पढ़ा होगा। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप एबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। यहाँ पर जेन टाइलर के द्वारा 1806 में लिखा हुआ था। तो यहाँ पर देखो सितारों को वह कैसे एड्रेस कर रहा है। एर्थ है असोनेंस डेफिनेशन। Assonance is the repetition of similar vowels in the successive words or diphthong sound in one or more words syllable। इसमें गाइज उसमें देखिए लिटरेशन में कॉन्सोनेंट का रिपीटिशन होता है, असोनेंस में जो है वावेल का रिपीटिशन होता है, सिमिलर वावेल का रिपीटिशन होता है जिसका साउंड या अल्फ़ाबेट वावेल सेम होता है। जैसे देखिए एग्जांपल्स में, फॉर एग्जांपल मैन सेल बेडिंग वेल्स, मैन ई, सेल ई, बेडिंग ई, बेल्स ई। इसमें सब में देखो गाइस सब में ई आया हुआ, ई जो है वॉवेल है, सब में सिमिलर समान है, इसलिए यह असोनेंस है। सेकंड देखिए एम्मी एक्चुअली अराइव्ड ऑन टाइम, एम्मी ए एक्चुअली ए अराइव्ड ए, इसमें ए का रिपीटिशन हुआ है, ये वॉवेल हैं तीनों। थर्ड में ऑप्टिमिज्म ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्टिमिज्म ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज़, ओ इसमें ओ रेपिटिशन हुआ है। इन समर आइसक्रीम इज इनक्रेडिबल इरिस्टिबल, से यहाँ आई देखिए आइसक्रीम आई, इज आई, इनक्रेडिबल आई, इरिस्टिबल आई, इसमें आई वावेल रिपीट हुआ है, इसीलिए यह असोनेंस है। रेपिटेशन में नाइन्थ वन लास्ट डेफिनेशन, द एक्शन ऑफ रिपीटिंग समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी बीन सेड और रिटन। उसमें जो है किसी शब्द को जो पहले कह दिया गया हो फिर उसका दोबारा रिपीट किया गया हो। द रिपीटिशन ऑफ सेम वर्ड विच हैज़ बीन सेड ऑलरेडी। व्हेन वर्ड्स और फ्रेजेज आर रिपीटेड इन लिटरेचर या लिटरेरी टर्म वर्क्स, इट इज़ यूज इन पोइट्री सॉन्ग एंड टू क्रिएट रिदम। इसको पोइट्री में सॉन्ग में रिदम क्रिएट करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। देखिए स्माइल शब्द जो है एक बार बताया गया है लेकिन इसको बार बार रिपीट किया गया है, इसलिए यहाँ रेपिटिशन हुआ है। वार विद गैस, वार विद फायर, यहाँ वार विद रिपीट किया गया है। थर्ड में विदाउट रश विदाउट इंजन, थर्ड में विदाउट रिपीट किया गया है। वो फुल एंड वो फुल, तो इसमें ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो है इनका कोटेशन है, रोमियो एंड जूलियट से लिया गया है। इसमें वो फुल ये दो रिपीट किया गया है। फिफ्थ वन एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। इसमें देखिए इस सेंटेंस को, इस फ्रेज को दोबारा रिपीट किया गया है। यह जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा स्टॉपिंग बाई वुड्स एंड स्नोवी इवनिंग से लिया गया है। कुछ और भी दिए हैं, टाइम आफ्टर टाइम, ओवर एंड ओवर, हार्ट टू हार्ट, और टू और, बॉयज विल बी बॉयज। गाइज दीज आर द एग्जाम्पल्स। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब so that you can get upcoming videos. Thank you very much.